नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज जो हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इस टॉपिक को आज हम पूरा कवर करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बात करेंगे कार्डिंग के बारे में। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक खुद के बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन पेमेंट को लेना देना करते रहते हैं, लेना देना बैंक से हम बोल रहे हैं, राइट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसमें स्टार्टिंग टू एंड हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं यहाँ पे व्हाट इज कार्डिंग। कार्डिंग क्या है यहाँ पे ये हम समझेंगे। देन यहाँ पे हम बात करेंगे जो कार्डिंग है वो कैसे होता है, किस तरीके से ये अटैक किया जाता है, ये होता प्रोसेस पूरा कैसे है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे ये जानेंगे ये इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है। इसके बाद यहाँ पे हम ये भी जानेंगे रियल इंपैक्ट क्या है बिजनेस के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है। सो आप में से काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था साइबर गीता यहाँ पे .in वेबसाइट पे जाके कोर्स एक्सेस करने में। तो यहाँ पे सिंपल आना है साइबर गीता .in वेबसाइट पे। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया साइबर गीता .in, यहाँ पे हमें इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट में आना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसे देखने को मिलेगा। सिंपल यहाँ पे आप पेड कोर्सेज पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। अब इसमें किसी भी कोर्स को जैसे मुझे बाय करना है, जैसे मैं इंस्टाग्राम यहाँ पे हैकिंग सीखना चाहता हूँ प्रैक्टिकली, यहाँ पे सिंपल आप देखोगे मुझे INR करेंसी सिलेक्ट है, यहाँ पे मुझे बाय का बटन मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे अपना डालूंगा नंबर। जैसे मैं नंबर डाल दूंगा यहाँ पे मेरे को आएगा ऑप्शन पासवर्ड या हम उसने OTP। तो मैं OTP के थ्रू इसको लॉगिन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे पासवर्ड से ना मतलब रहे, मैं जैसे OTP आए यहाँ पे वैसे मैं OTP डाल के यहाँ पे इसको लॉगिन कर लूँ। तो OTP जैसे आया वैसे ही लॉगिन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप कूपन डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई कूपन है। यहाँ पे करेंसी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी करेंसी इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन करेंसी रहेगी। इसके बाद यहाँ पे बाय नाउ पे हमें क्लिक करना है। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें पेमेंट करने काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से हम किसी भी तरीके से UPI के थ्रू करना है तो UPI के थ्रू हम करके सिंपल कंटिन्यू करेंगे और कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि कार्डिंग एक्चुअल में होती क्या है। अगर हम बात करें कार्डिंग एक हम बोल सकते हैं सिंपल तरीके से इनलीगल फाइनेंशियल फ्रॉड है। और इसके अंदर बेसिकली जो क्रिमिनल होता है वो यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करता है या हम उसने चोरी कर लेता है क्रेडिट कार्ड या हम उसने डेबिट कार्ड की ये जानकारी या हम उसने ये इंफॉर्मेशन को वो यूज करता है ऑनलाइन परचेस के अंदर। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर हम बात करें क्या हुआ जाके, तो किसी और के हम उसने कार्ड के डिटेल्स को चुरा के उसको ऑनलाइन शॉपिंग में यूज करना, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल ये कार्डिंग कहलाता है, राइट। ये सिंपल हम बोलते हैं लैंग्वेज में इसको हम ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जैसे ओवास भी यहाँ पे पेमेंट फ्रॉड को हम उसने सिक्योर करने का बहुत बड़ा एक रिस्क मानता है कि लाइक जो पेमेंट है वो सिक्योर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कार्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब अगर हम बात करें वाई शुड वी लर्न अबाउट इट, इसके बारे में सीखना मतलब यहाँ पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हम बोलते हैं बड़ा आज का क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कार्ड्स की डिटेल्स को यहाँ पे बोलते हैं चोरी कैसे किया जाता है किस तरीके से। तो ये सारे हम बोलते हैं बड़े से क्वेश्चंस हैं। बट अगर हम बात करें सीख क्यों रहे हैं तो वाई स्टडी दिस टॉपिक, अवेयरनेस के लिए हम इसको सीख रहे हैं यहाँ पे, राइट। प्रिवेंशन के लिए सीख रहे हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बिजनेस अपना चला रहे हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके लिए हम इसको सीखेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कस्टमर्स हैं उनको सेफ कैसे रखा जाए। अगर आप यहाँ पे मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका वर्क है जो वो कस्टमर्स को हैंडल करना है तो वहां पे उनको कैसे सेफ रखा जाए। नॉट हम बोलते हैं फॉर मिस यूज, यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सीख रहे हैं कि अटैक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे यूट्यूब से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को डाउन ना करें। यहाँ पे इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है जिससे अवेयरनेस मिल सके। तो अगर हम बात करें हाउ डू क्रिमिनल्स गेट हम बोलते हैं कार्ड इंफॉर्मेशन, तो अब यहाँ पे मैं कुछ आपको कॉमन वो मेथड्स बताऊंगा
जिनका इस्तेमाल करके यहाँ पे बोलते हैं क्रिमिनल्स जो है आज के टाइम पे कार्ड्स की डिटेल्स को चोरी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है इसके अंदर, कार्ड्स की डिटेल चोरी होती कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है वो फिशिंग है। फिशिंग क्या होती है अगर हम बात करें तो फिशिंग बेसिकली एक ऐसा तरीका, एक ऐसा अटैक है जिसमें सामने वाले इंसान को यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरीके से भ्रम में रखा जाता है, उसको धोखा दिया जाता है कि ऑनलाइन दिखाया कुछ उसको ऐसा जाता है जो देखने में रियल हो बट होता फेक है। सिंपल कह सकते हैं इस एक तरीके से ऑनलाइन धोखाधड़ी जो है फिशिंग का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं फेक बैंक ईमेल्स। आपको यहाँ पे हम बोलते हैं बैंक पे जो है कोई मेल आपको बैंक के नाम से आ सकता है जिसमें आपसे कार्ड की डिटेल मांगी जा सकती है। दूसरा फेक एसएमएस आ सकता है, वहां पे आपकी कार्ड की डिटेल मांगी जा सकती है। थर्ड, अगर आप इंटरनेट लॉगिन करके मतलब अपना बैंक एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे नेट बैंकिंग अगर आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है आपको लॉगिन जो पेज होता है जहां पे आप लॉगिन करते हैं, कार्ड की इंफॉर्मेशन डालते हैं, वहां पे उस पेज का जो है बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट फिशिंग के थ्रू पेज बनाकर हैकर्स यहाँ पे आपसे आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो यूजर यहाँ पे खुद अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि यहाँ पे फिशिंग अटैक हो रहा है। तो फिशिंग अटैक ऐसा ही होता है, सामने वाले से हम बोल सकते हैं हैकर इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे फेक वेबसाइट, हमने जैसे कि देख लिया यहाँ पे वो फिशिंग का हम बोलते हैं सबसे मेन एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें मालवेयर इन्फेक्शन, मालवेयर इन्फेक्शन कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है, जो यूजर होता है यूजर के सिस्टम में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हैकर होते हैं वो एक तरीके का वायरस इंस्टॉल कर देते हैं। जो वायरस यहाँ पे क्या करते हैं, वो उनके जो कीबोर्ड क्या हम बोलते हैं जो टाइपिंग वो कर रहा होता है यूजर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। की स्टॉक जिसको हम कह सकते हैं, ये सारा रिकॉर्ड होता रहता है कि लाइक आपने शिफ्ट दबाया, आपने कंट्रोल दबाया, आपने कोई नंबर डिजिट हम बोलते हैं कोई भी डाली है, किस पेज पे डाली, कौन सी वेबसाइट पे, तो ये सारी जानकारी वो की स्टोर्स जो की स्टॉक्स है उनको रिकॉर्ड करके हैकर को दी जाती है। कुछ टूल्स हैं ऐसे जो काम करते हैं, तो हैकर उन्हीं का इस्तेमाल कर लेता है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। सो हमारे जो ब्राउजर का डेटा है उसको चोरी कर लेते हैं हैकर्स। काफी बार ऐसा होता है हमारे ब्राउजर में जो डेटा होता है उसको हैकर चोरी करते हैं और उसमें कार्ड्स की डिटेल मिल जाती हैं। तो इस तरीके से भी हैकर्स यहाँ पे बोलते हैं कार्ड की डिटेल आपकी निकाल लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपकी कोई गलती नहीं हम बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे हम बोलते हैं ओके, पहले हम जो हमारा एटीएम कार्ड है इसको भी हम बात कर लेते हैं। तो एटीएम कार्ड हम बोलते हैं स्नीकर्स होते हैं, स्पैमर्स हम बोल सकते हैं उनको। बेसिकली ये कैसे होते हैं, यहाँ पे देखो इसमें बहुत अलग अलग तरीके के आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने ये भी देखा होगा जिस कार्ड को आप जहां पे लगाते हैं वो एक जो सर्किट होता है, वहां पे उस सर्किट के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, एक मशीन लगा देते हैं कि आपका हूबहू वैसा ही दिखेगा, बट आप कार्ड उसमें डालोगे जैसे ही अपना लगाने के लिए, तो होगा क्या, पहले उसका मशीन ऊपर रहेगा, वो कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है। तो उसमें भी हम इसको ले सकते हैं, वो एडवांस है। बट इसके अंदर क्या है, बेसिकली आपके कार्ड्स को चोरी कर जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन देखी जाती है। जो एटीएम में आप डाल के आते हैं कीबोर्ड में, वो कीबोर्ड लोकल रहता है, ये सारी चीजें। तो एटीएम में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एटीएम कार्ड से, बट वो मैं इस पे डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं, ऐसा आइडिया मैं दे रहा हूं कि कैसे कैसी चीजें होती हैं। तो अब हमारा मेन जो है डेटा ब्रीच। अब डेटा ब्रीच में देखो आपकी कोई गलती नहीं होती, आपकी बस इतनी गलती होती है आपने भरोसा किसी पे कर लिया होता है, ऐसी कंपनी पे जो कंपनी खुद सिक्योर नहीं थी। तो किसी कंपनी का हम उसने डेटा हैक हो जाए तो उसमें गलती आपकी नहीं। तो और यहां पे उसमें क्रेडिट कार्ड आपने दे रखा उसको और उसका डेटा लीक हुआ, उसमें सारा क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन था वो चला गया, तो इसमें गलती किसकी है, उस कंपनी की। बट यहां पे कार्ड की डिटेल आपने दे रखी थी, तो आपकी कार्ड की डिटेल जो होगी वो यहां पे लीक होने की वजह से हैकर के पास पहुंच जाएगी और हैकर उसका मिसयूज करेगा, राइट। तो यहां पे हम बोलते हैं इस तरीके से। और अगर हम बात करें जो एटीएम वाला मैं बता रहा था आपको एटीएम मशीन में, तो इसमें फेक डिवाइस लगाए जाते हैं एटीएम के अंदर। आप जब भी जाओगे एटीएम में प्लीज एक बार चेक कर लेना कि लाइक जहां पे आप कार्ड उसमें लगा रहे हो वहां पे तो नहीं कुछ है जो आपको कार्ड की मतलब कार्ड की इंफॉर्मेशन है जो रीड कर ले, ऐसी कोई मशीन, या उसमें कैमरा तो नहीं है जहां पे आप पिन अपना डाल रहे, या जो पिन डाल रहे आप उस पैड को एक बार टच करके देखना सही से कि एक कीबोर्ड के ऊपर दूसरा कीबोर्ड तो नहीं लगा है।
तो यहाँ पे ये सारी डिवाइसेस बन चुकी हैं और ये ऑनलाइन मिलती रहती हैं। हैकर्स इनको खरीदते हैं, उसके बाद या खुद ही कुछ लोग बना लेते हैं और उनको क्या करते हैं, बेसिकली उनको यूज करते हैं और मतलब वो फ्रॉड करते रहते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स यहाँ पे होती हैं। और साथ ही साथ एक और टेक्निक है सोशल इंजीनियरिंग। फोन कॉल के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, हैकर्स आपको मतलब इस तरीके से फोन करेंगे कि आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, ओटीपी आ रहा है, प्लीज इसमें ये जानकारी दीजिए, वो दीजिए। आपको एक तरीके से पैनिक तरीके से सिचुएशन बना देंगे, आप बिल्कुल टेंशन में आ जाएंगे आप, और इस टेंशन की वजह से आप वो जो इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो आप सारी दे दोगे। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। इसके अंदर फ्रॉड जो है एक तरीके से बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। साइकोलॉजी के अंदर, फिलॉसफी के अंदर हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और उनका डेली का काम होता है। तो उनको पता रहता है कि सामने वाले अब यहाँ पे क्या एक्शन करेंगे, राइट। तो वो इन सारी टेक्निक का आपका एक तरीके से हम बोल सकते हैं दिमाग का जो है फायदा उठाते हैं कि आपका दिमाग क्या एक्ट करने वाला है, उनको आइडिया रहता है और उसी तरीके से वो आपको यहाँ पे ठगते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है सोशल इंजीनियरिंग वैसे, और ये हर कोई आसानी से नहीं कर पाता है, बट हाँ जो कर लेते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे हाउ कार्डिंग अटैक वर्क, अब देखो यहाँ पे हम वो बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कार्डिंग अटैक है उसका प्रोसेस। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे कि जो अटैकर है वो कैसे यहाँ पे काम करता है, उसका वर्क फ्लो क्या होता है। तो स्टेप 1 अगर हम बात करें, सबसे पहले कार्ड की जो है इंफॉर्मेशन या हम उसने कार्ड का जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है, राइट, यहाँ पे। तो ये जैसे ही कलेक्ट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप 2 आता है। इसमें ऑटोमेटेड हम पूछते हैं बोट्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, जो थाउजेंड्स ऑफ हम पूछते हैं कार्ड को एक साथ टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, स्टेप 3 हमारा आ जाता है। इसमें क्या है, स्मॉल ट्रांजेक्शन जो है करके चेक किया जाता है कि आपका जो कार्ड है, जो आपका कार्ड यहाँ पे उसको हैकर को जो मिला है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, हैकर ये चेक करता है। जैसे वो चेक कर लेगा कि हाँ आपका कार्ड बिल्कुल एक्टिव है, वो यहाँ पे मतलब चल रहा है, फिर वो क्या करेगा, वो एक्सपेंसिव जो आइटम्स होंगे, वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जहां पर वो कार्ड लग सकता है जिस शॉपिंग साइट पे, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट के, आज के टाइम पे नहीं बट पहले बहुत होता था ये सब। तो अब बाकी साइडों पे होते हैं तो वो क्या करेंगे, फॉरेन में जो यूएस डॉलर है वहां पे कुछ एक्सपेंसिव है या जहां भी एक्सपेंसिव चीजें हैं जो वो बाय करना चाहते हैं तो वो खरीदेंगे आपके कार्ड के थ्रू, और आपके कार्ड के थ्रू पेमेंट जो है वो काट देंगे, राइट। पैसा आप दोगे, सामान वो खरीद ले जाएंगे। तो प्रोडक्ट यहाँ पे एक तरीके से उसको जो खरीदा है उसको फिर बाद में ये क्या करते हैं, स्टेप 5 में उसको रीसेल करते हैं। मतलब आपका पैसा लिया, ठीक है, उससे पैसा, उस पैसे से एक तरीके से हम बोल सकते हैं कुछ सामान खरीदा और खरीदने के बाद अपने पास नहीं रखते हैं, वो तुरंत उसको रीसेल पे लगा रखा होता है और जैसे ही कोई उनको मिलता है वो तुरंत उसको रीसेल कर देते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जब कोई कार्डिंग करते करते वो एक्सपर्ट हो जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को वो ऑटोमेट कर देता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता है, बस आपको पैसे कटते हैं बट वहां पे आपको पता ही नहीं चलता कहाँ क्या मेरे कार्ड से खरीदा गया। और इस तरीके से जो स्कैमर्स हम बोलते हैं या कार्डिंग करने वाले एक्सपर्ट्स हैं तो ये काम करते हैं, मतलब ये पूरा उनका प्रोसेस रहता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये पूरा एक हम उसने एक ग्राफ है कार्डिंग का, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे काफी अच्छा है, इसमें दिया गया है कि डार्क वेब के ऊपर जाके ये सारा काम कैसे हो रहा है आज के टाइम पे, या इसकी पूरी हम बोल सकते हैं ब्लैक मार्केट है आज के टाइम पे, ये सारा काम होता है। और जिसमें कि डेटा जो ब्रीच होता है ये बहुत ज्यादा काम आता है हैकर्स को, क्योंकि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो रियल इंफॉर्मेशन है, मतलब हैकर को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कंपनी का डेटा ब्रीच कर दे, जैसे ही कंपनी का डेटा ब्रीच होगा वहां पे उसको सारी इंफॉर्मेशन जो रियल है वो मिल जाएगी, उसको कहीं भी एक एक पर्सन की ढूंढने की नहीं पड़ेगी, उनको लाखों का डेटा मिल जाएगा और वो फिर उससे वो करोड़ों छाप लेते हैं, मतलब वो इस तरीके से पैसा छापते हैं। तो उनका करोड़ों का बिजनेस रहता है। कार्डिंग बहुत ही बड़े लेवल पे होती है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं हैकर्स, नहीं कहेंगे, मतलब इनको कार्डर्स कहा जाता है वैसे कार्डिंग करने वालों को, बट ये बहुत ही हम बोलते हैं किस लेवल का हम बोलते हैं डार्क है और किस तरीके की सजाएं हैं इसकी। अगर आप देखोगे कानून जो कहता है, जो हमारा आईटी एक्ट कहता है, तो बहुत ही खतरनाक लेवल की इसमें पनिशमेंट है। बट जो सिस्टम बन चुका है वो आज के टाइम पे आपको आइडिया है क्या हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। तो सिस्टम की वजह से यहाँ पे सब लापरवाही हम कह सकते हैं, तो सब बच रहे हैं। तो कार्डिंग जो है बहुत अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्डिंग बोर्ड्स क्या होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं, अगर हम बात करें कार्डिंग बोर्ड्स जो है यहाँ पे बोलते हैं ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट होते हैं बेसिकली,
ये करते क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे 1 मिनट में जैसे आपके हजारों हम उसने अटेम्प्ट करने हैं, बार बार चेक करने की कि ये कार्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारा काम जो है इंसान नहीं बैठ के करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, वो बोट्स को लगा देगा। एक हैकर क्या करेगा, यहाँ पे बोट्स को लगाएगा जो 1 मिनट के अंदर वो हजारों चेक करेगा कार्ड सही है या नहीं है, मतलब जो डेड है उसको हटा देगा, जो एक्टिव है जो चल रहा है कार्ड उसको अलग करेगा। तो हमेशा जैसे हम पूछते हैं जो बिहेवियर है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्डिंग के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें बोर्ड्स में, तो जैसे ह्यूमन जो है, ह्यूमन का कुछ बिहेवियर होता है हमेशा, ठीक है। तो वो बिहेवियर्स कहीं ना कहीं आई थिंक मतलब जो बोर्ड्स हैं उनको सिखाया जाता है, और धीरे धीरे बोर्ड्स को भी ट्रेन किया जा रहा है। आज के टाइम पे जो बोर्ड्स हैं बहुत ज्यादा एडवांस हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जब बोट्स यूज हो रहे होते हैं, राइट, कहीं सर्विस चल रही होती है बोट्स की, तो बोट्स में आईपी चेंज होते रहते हैं, प्रॉक्सीज लगी रहती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि सिक्योर रहता है। हैकर अपने आप को सिक्योर रखने के लिए सारा काम करता है, और इसलिए वो नॉर्मल सिक्योरिटी यहाँ पे कभी भी नहीं यूज करता है। अगर वो नॉर्मल सिक्योरिटी यूज करेगा तो उसको पता है वो पकड़ा जाएगा, राइट, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, उसको खुद पता होता है। तो अब ये यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि बोट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और ये 24/7 काम कर लेते हैं। तो कोई थकने का इनका कोई ऐसा भी नहीं है कि ये थक जाएं। तो आरडीपी पे जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली इनको बोट्स को रन करते हैं, और आरडीपी 24/7 चलती रहती है। हैकर्स को आराम है कि यहाँ पे मशीन लगी हुई है, काम कर रही है, वो थाउजेंड्स ऑफ हम उसने टेस्ट करेगी, उसमें से कुछ हमें हजार, मतलब लाख में अगर हम बात करें लाखों का डेटा है, उसमें तो कुछ 10-20 हजार लोगों का डेटा है। अगर हम बात करें तो उसमें हजार लोग तो होंगे जिनका कार्ड चल रहा होगा, और हजारों में कुछ तो कुछ बैलेंस बैलेंस मिल ही जाता है। और उनको जितना भी बैलेंस मिलता है वो ट्राई करते हैं पूरा का पूरा कार्ड खाली करने का, कि एक कार्ड अगर लिया है तो उसको पूरा खाली कर दें। तो इस तरीके से कार्डिंग करते हैं वो लोग, एंड बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अगर हम बात करें रियल बिजनेस इम्पैक्ट्स, अब जो बिजनेस ओनर है उसको क्या खतरा है यहाँ पे, अगर बात करें, अगर आपका खुद का बिजनेस है और आपने उसको यहाँ पे मुझसे एक तरीके से केयर नहीं किया है, तो कार्डिंग से क्या क्या हो सकता है। अगर बात करें, जैसे कि आपने सुना होगा चार्ज बैक कॉस्ट, ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर बात करें रेवेन्यू जो है वो आपकी कंपनी का लॉस हो सकता है। अगर आपने पेमेंट गेटवे मुझसे ले रखा है तो वो सस्पेंड हो सकता है कार्डिंग अगर वहां पे हो रही है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेंट्री जो है यहाँ पे आपने बनाई होगी तो वो डैमेज हो सकती है। फेक यहाँ पे एनालिटिक्स आपको देखने को मिल सकता है। लीगल रिस्क आपको बहुत देखने को मिलेंगे अगर आपके वहां कार्डिंग का कुछ भी प्रॉब्लम आ गया। तो अगर ज्यादा यहाँ पे हम पूछते हैं चार्ज बैक आ गया, लाइक यहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो पेमेंट जो हम उसने प्रोवाइडर अकाउंट है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये सारे हम उसने बिजनेस ओनर को इम्पैक्ट होते हैं जो रियल में करंट टाइम में कोई बिजनेस ओनर है उसके साथ अगर कभी हुआ तो ये सारे हुए होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि लाइक अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग, जैसे कि आप देखोगे इम्पोर्ट हम सॉरी इम्पैक्ट ऑन हम उसने कस्टमर्स। सो अब जो कस्टमर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आते हैं, तो विक्टिम को यहाँ पे अगर हम बात करें क्या होता है, अनऑथराइज्ड जो है वो एकदम से चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कार्ड जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। बैंक जो है हम उसने विजिट करना यहाँ पे मतलब एक तरीके से हम उसने काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बैंक होता है वो भी यहाँ पे मुझसे काफी ज्यादा रोल अदा करता है वैसे। तो वो क्या करता है बैंक, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्कोर जो है वो डैमेज कर देता है बिल्कुल। तो इसके बाद यहाँ पे जो हम उसने स्टील कर लिया जाता है डेटा, जो हैकर होते हैं उसका डेटा स्टील कर लेते हैं जो भी कस्टमर होता है हम उससे हैं। और क्रेडिट कार्ड जो स्कोर जो हमारा डैमेज हो जाता है उसके बाद यहाँ पे फ्री हम उससे हमें बहुत सारा मतलब फ्री में बहुत सारा प्रॉब्लम मिल जाता है जो हमें चाहिए नहीं होता बेसिकली। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स जो है कस्टमर को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे और भी हो सकते हैं वैसे, तो बहुत सारी लिस्ट है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन मुझसे कार्डिंग टेक्निक, जिसमें मैंने एक एक करके आपको सारी टेक्निक बता रखी है। फिशिंग है, मालवेयर है, वेब स्कैमिंग है, इसके बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल हम पूछ सकते हैं, स्टैफिंग है, इसके बाद डेटा हम पूछते हैं, ब्रीच एक्सप्लॉयटेशन है। जैसे कि मैंने बताया था डेटा चोरी होने के बाद कंपनी का क्या होता है कि हैकर्स उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज वेब स्कैमिंग, स्कैमिंग कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये होता क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं, और ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या चीजें होती हैं, इसको जितना हम क्लियर कर पाएंगे उतना हम ट्राई करेंगे। देखिए हैकर्स क्या करते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं मलिशियस कोड को
चेक आउट बॉक्स पेज के अंदर आपने देखा होगा, जब पेमेंट आप कुछ करने जाते हैं, जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, उसमें एक चेकआउट पेज होता है। वहां पे वो क्या करेंगे, मलिशियस कोड को लगाएंगे एंड वो स्टील करेंगे हम उसने कार्ड्स की डिटेल। वेल हम उसने कस्टमर एंटर देम, जैसे ही कोई कस्टमर वहां पे अपनी डिटेल एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, वो तुरंत हैकर के पास चला जाएगा। अगर ये अटैक हो रहा है तो इस स्कीमिंग कह सकते हैं इस अटैक को, ये मतलब किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा वो प्लीज देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज, हम उसते हैं क्रेडेंटिकल्स स्टफिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये होता क्या है, तो यूजिंग हम उसने लीक्ड जो हमारे यूजर नेम है, जो हमारे पासवर्ड है, उनको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है लाइक एक्सेस करने के लिए। हमारे अकाउंट को टेस्ट किया जाता है, सेव हुए जो हमारे कार्ड डिटेल्स हैं और हमसे जो मतलब जानकारी ली है हैकर ने, वो क्या करेगा, उसको हैकर जो है यूज करेगा पेमेंट हम उसने करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो कुछ परचेस करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम उसने क्रेडेंटिकल्स जो है स्टफिंग हो पाती है और इसमें ये सारे काम जो हैकर्स करते हैं। तो अगर हम बात करें 7 वे टू प्रिवेंट कार्डिंग, अब 7 हम वे देखेंगे, 7 तरीके जानेंगे जिससे कि यहाँ पे कार्डिंग को जो है हम उसने प्रिवेंट कर सकते हैं या कार्डिंग से बच सकते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जो है यहाँ पे प्रिवेंशन नंबर 1, एंटी बॉट प्रोटेक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे सिस्टम्स जो हैं, लैपटॉप्स हैं, अगर उसमें एंटी बॉट सिस्टम पड़ा हुआ है जिसमें कि वो डिटेक्ट करेगा कि ऑटोमेटेड कोई बोट काम कर रहा है कुछ किसी तरीके से, तो वो तुरंत बता देगा और ब्लॉक कर देगा सस्पिशियस कोई आईपी है अगर यहाँ पे उसको दिखता है। एनालाइज करेगा यूजर का बिहेवियर कैसा है किस तरीके से। तो ये काफी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा अगर हम बात करें प्रिवेंशन जो है रेट लिमिटिंग, इसमें यहाँ पे आप देखोगे लिमिटिंग सबसे पहले लिखा हुआ है। इसमें पेमेंट अटेम्प्ट जो है पर मिनट कितना हो रहा है, किस तरीके से, क्या वो सारी चीजें आ जाती हैं, वो आप सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लॉगिन अटेम्प्ट, मतलब लॉगिन जो है 3 बार के बाद अगर कोई ट्राई करे तो तुरंत ब्लॉक हो जाए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, जो भी है आप अकाउंट को ब्लॉक करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें फेल्ड हम उसने चेकआउट अटेम्प्ट, तो यहाँ पे स्टॉप हम उसने हैं बल्क टेस्टिंग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जब चेकआउट जो हमारा हम उसने हैं पेमेंट करने के लिए, जैसे मैंने बोला था वो फेल हो जाएगा अटेम्प्ट, वैसे ही यहाँ पे स्टॉप हो जाता है बल्क हम उसने टेस्टिंग करना। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे अगर ये सेट कर देंगे प्रोसेस तो ये काफी ज्यादा सिक्योर कर देता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं AVS एंड यहाँ पे CVV वेरिफिकेशन। ये आपने देखा होगा नंबर्स होते हैं यहाँ पे कार्ड के अंदर, तो जिसमें अगर हम बात करें एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे रहता है। ऑलवेज आपको इनेबल रखना चाहिए इसको, जैसे कि यहाँ पे आपका पेमेंट जो है इस आप खुद से करें तो आपको पता ही होना चाहिए, बस मतलब जो सामने वाला अगर करना चाहे तो वो वेरिफिकेशन के लिए जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे एक्टिव होगा, अपना काम करना चालू करेगा, वैसे ही यहाँ पे कार्ड जो यूज कर रहा है कोई पर्सन कहीं भी रहकर, वो आपके कार्ड को यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पे CVV कोड जो है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे कार्ड जो है हम उसने डज नॉट हैव, हम उसने कंप्लीट CVE, हम उस CVV, इसका नाम ऐसा है CVV जो है, यहाँ पे इसकी डिटेल जो है यहाँ पे कंप्लीट कार्ड पे नहीं होती। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल आपको जितना हो उतना इसको चेक करते रहना है, छुपा के रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिवेंशन है 4th नंबर, कैप्चर या कैप्चर हम बोल सकते हैं जिसको, आर कैप्चर देखा होगा आपने, रीकैप्चर देखा होगा, ह्यूमन वेरिफिकेशन देखा होगा, ये सब आप यूज करा सकते हैं। और यहाँ पे दिस हम उसने ब्लॉक ऑटोमेटेड बोट्स, ये क्या करेगा, जो ऑटोमेटेड हम उसने ब्लॉक्स होते बोट्स होते हैं उनसे आपको बचाएगा। लाइक अगर आपके कार्ड की डिटेल बार बार डाली जा रही किसी जगह पे, तो वहां पे ह्यूमन वेरिफिकेशन होने लगेगा। जब भी कोई डेटा डालेगा उसको सबमिट करने जाएगा तो विदाउट ह्यूमन वेरिफिकेशन वो डेटा को सबमिट नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 5th यहाँ पे प्रिवेंशन क्या है, रियल टाइम हम उसने फ्रॉड मॉनिटरिंग। ये क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से, ये जानते हैं। देखिए यहाँ पे यूज किया जाता है फ्रॉड हम उसने डिटेक्शन टूल को, लाइक यहाँ पे हम उसने स्ट्राइप रेडर, ये एक टूल है बेसिकली, यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे बिहेवियर को, डिटेक्ट कर सकते हैं अनयूजुअल एक्टिविटी को, इसके साथ साथ ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे रिस्क ट्रांजैक्शंस को। तो ये सारा काम आप कर सकते हो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में। स्टेप 6 हमारा क्या है, हम उसने प्रिवेंशन 6 क्या है हमारा,
तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको हम बोलते हैं MFA, जिसको ऐड किया जाता है। यहाँ पे हम पूछते हैं ऐड हम करते हैं OTP वेरिफिकेशन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद बायोमेट्रिक लॉगिन एंड एक्स्ट्रा लेयर हम उसने रिड्यूस करते हैं यहाँ पे। और एक तरीके से ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर को हम एक तरीके से लगा देते हैं जो फ्रॉड को रिड्यूस करती है। मैं गलत बोलने जा रहा था, मैंने देख लिया यहाँ पे, तो ये अभी गलत हो जाता मेरे से। तो OTP वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बायोमेट्रिक अगर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये जरूरी है वैसे, यहाँ पे अगर 2FA आप लगा दोगे तो और अच्छा है। इसके बाद प्रिवेंशन नंबर 7 अगर हम बात करें, डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग। डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग मतलब यहाँ पे अगर आप OS की बात करें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, डिवाइस टाइप क्या है, यहाँ पे यूजर बिहेवियर क्या है, मतलब ये हेल्प करता है यहाँ पे डिटेक्ट करने में फ्रॉड को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिवाइस जो भी है आपके पास, उसकी फिंगरप्रिंटिंग आपको करवानी चाहिए, ट्रैक कराना चाहिए ब्राउजर क्या है, क्या चीज़ें किस तरीके से, जब आप मतलब इसको इन्वेस्टिगेट कराएं। साथ ही साथ इसको आप बार बार क्लीन करते रहें, चेक करते रहें, डिटेक्ट करते रहें, ये हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें क्या रोल अदा करता है डार्क वेब, देखो डार्क वेब बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसके अंदर। यहाँ पे तो जो भी हिडन हम पूछते हैं यहाँ पे मार्केट प्लेस हैं, वो सारी यहाँ पे डार्क वेब के ऊपर चलती हैं, जिसमें कार्ड्स बेचे भी जाते हैं, कार्ड्स खरीदे भी जाते हैं। आइडेंटिफाई हम पूछते हैं पैकेजेस जो है सोल्ड हो जाते हैं सारे के सारे, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। फ्रॉड टूल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं डार्क वेब के ऊपर, और बहुत कुछ है जो यहाँ पे डार्क वेब के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीगल जो है कॉन्सिक्वेंस क्या है कार्डिंग के अंदर, यहाँ पे अगर बात करें, कार्डिंग एक तरीके से हम पूछते हैं इनलीगल है 100%, पनिशमेबल बाय हम पूछते हैं जो एक लॉ बना है, IT एक्ट बना है, IT लॉ है, उसके थ्रू यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलती है, इसमें फाइनेंशियल क्राइम के अंदर आपको दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ पे पेनाल्टीज कौन सी इंक्लूड हैं, जिसमें हेवनली मुझते हैं, फाइन है, काफ़ी ज़्यादा फाइन पड़ते हैं। इसके साथ साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका हो जाता है, इम्पर्सोनमेंट आपको देखने को मिलता है, ये सारे काम हो जाते हैं आपके साथ। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो यहाँ पे एज प्रोफेशनल अगर हम बात करें, आपको अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योर रखना कस्टमर का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ रिपोर्ट हम पूछते हैं वल्नरेबिलिटीज जो है रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हैं वैसे। और अगर बात करें बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है बिजनेस के अंदर 2025 से लेकर आगे जो भी आने वाले समय में, तो यहाँ पे इनेबल हम उसने स्ट्रॉन्ग फ्रॉड फिल्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मॉनिटर करना अनयूजुअल हम उसने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को या स्ट्राइक्स को, स्ट्रिप्स को, इनको सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें रेगुलर अपडेट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ करना सिक्योर पेमेंट गेटवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ट्रेन करना एम्प्लॉयज अबाउट फिशिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम बात करें, अब हम आ चुके हैं समरी पे, तो हमने क्या क्या जाना है इस वीडियो के अंदर, तो हमने जाना ऑटोमेटेड क्या होता है कार्डिंग के अंदर, डेंजरस क्यों है ये हमने जाना। इसके बाद यहाँ पे जाना ग्रोइंग हम पूछते हैं वर्ल्ड वाइड है कार्डिंग। इसके बाद कॉस्टली हम पूछते हैं फॉर बिजनेस, ये हमने समझा इसके अंदर। बट यहाँ पे हम बात करें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी में, तो वी कैन हम पूछते हैं प्रिवेंट इट, यस। यहाँ पे प्रिवेंट कैसे करना किस तरीके से वो हमने सीखा है। वी कैन प्रोटेक्ट कस्टमर्स, यस। यहाँ पे वी कैन रिड्यूस फ्रॉड, यस। ये सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर किए हैं। फाइनल मैसेज अगर हम बात करें, साइबर सिक्योरिटी इज हम बोल सकते हैं नॉट अबाउट हैकिंग, ओके, सो इट इज हम बोलते हैं अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड हम बोलते हैं एथिकली यूज अननोन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम बोलते हैं नॉलेज यूज नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिल्ड हम बोलते हैं सिक्योर सिस्टम। ये होता है यहाँ पे हमारा साइबर सिक्योरिटी। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम मुझे दिया और इस पूरी जानकारी को देखा यहाँ तक, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।